तो प्यारे मित्रों, बहुत ही ज़्यादा शानदार मार्केट रहा आज के दिन पे। ठीक है, ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद में हमको एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड दिखता हुआ नज़र आया। बहुत अच्छा पैसा बना दीजिए। फिन निफ्टी का चार्ट है, वैसे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो होपफुली आपने अच्छा पैसा यहाँ पे बनाया हो। और जो इंस्टाग्राम पे हमने ट्रेड आपके साथ शेयर किया था, उस ट्रेड को लेने के पीछे क्या लॉजिक था, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, कल आप देखोगे तो बुलिश कैंडल एंड देन ब्रेकडाउन, ठीक है, या फिर बुलिश कैंडल उसके बाद में स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे फिर से पीछे वाली साइड देखोगे, बुलिश कैंडल एंड देन नीचे, तो ट्रेंड में ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्कैल्प करने का सोचा। वैसे ये था तो बड़ा ही ट्रेड, बट हाँ, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड बड़ा ट्रेड। ठीक है, आज हमने इंस्टाग्राम पर फ्री में ये चीज़ आपको अपना ट्रेड दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक था। अगर मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पे बुलिश कैंडल का हमने फ़ायदा उठाया। जब मार्केट यहाँ पे आई, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है, और ये जो 20 EMA है, 15 मिनट की कैंडल है, ये 20 EMA के नीचे मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को समझ गए थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ज़रूर करेगा एक ना एक बार। ठीक है, तो जब मार्केट इस एरिया के आसपास आया, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, और जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वैसे ही हो, हमको एक बहुत अच्छा खासा पंप मिला। जब भी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी सर मार्केट में, जब भी आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करना होगा, उस टाइम पे आपको जो प्रीमियम्स होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ेंगे, तो बढ़ेंगे। तो हम यूजुअली इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग से ही ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, नहीं तो अदरवाइज़ हम इस मूव का भी पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेली मैं जैसा बताता हूँ वैसे ही होता। मैं डेली अपने गुणगान नहीं करना चाहता। ठीक है, आपको समझ आ रही हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कमेंट्स में, आपके देखता हूँ। ठीक है, जितने भी कमेंट्स आते हैं, बट यस, हमारी मेहनत रंग ला रही है, ये ज़रूर बात है। तो अगर आप लोग मेरे से सीखना चाहते हो, मेरे साथ चीज़ों को समझना चाहते हो, तो आप लोग आ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ पे मैसेज करके आप वहाँ पे आ सकते हो। बिल्कुल हमारे साथ आप लोग सीखोगे। एग्जैक्टली सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे इस लेवल का हमको ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा। उसके बाद में हमको यहाँ तक का एक टारगेट मिला। अब इससे आगे की आपकी बात मर्ज़ी है कि आपने यहाँ पे किया हो, क्या बोलते हैं, ट्रेल किया हो स्टॉप लॉस को, तो आपको बड़ा मूव भी मिला होगा। बट ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़, हाँ, एक और चीज़ मैंने कल आपको यहाँ पे बताया था, निफ्टी में बताया था एक्चुअली। चलो निफ्टी में चलते हैं कि यहाँ पे क्या है। मुझे पता था कि लोग कमेंट्स में ज्ञान ज़रूर देंगे इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बन रहा है या ऐसी चीज़, तो इसीलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोला था। बस मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इस चीज़ को नोटिस करना या नोट में रखना। ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ पे बुलिश जो भी आप पैटर्न्स यूज़ करते हो, बुलिश पैटर्न यहाँ पे दिखाया। उसके बाद में सबका स्टॉप लॉस लिया ना, ये कैंडल थी ही इसलिए बुलिश कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर करो। ठीक है, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बहुत शानदार एक्सपायरी कल के दिन पे हमको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये होपफुली कल काम भी कर सकता है। मैं आपको क्लियर टू कट बताऊंगा कि कल के दिन पे ये काम कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, कि ये पैटर्न काम करे। और जो मेजर चीज़ें थी जो बैंक निफ्टी को नीचे ला रही थी, जैसे कोटक और ऐसे बैंक्स, SBI, तो वो भी अब थोड़ा सटल होते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। तो ये जो है कल हमको एक रिकवरी, छोटी सी रिकवरी देखने को ज़रूर मिलेगी, ऐसा एक्सपेक्टेड तो है। बट हमको, जैसा मैं आपको बोलता हूँ, हम ट्रेडर्स हैं, हमको प्रेडिक्शंस पे कोई भी विश्वास नहीं करना। ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस के लिए होता है, या फिर हमारी नॉलेज के लिए होता है कि हमारी प्रेडिक्शंस क्या काम कर रही हैं मार्केट में, हम मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, सिर्फ उसके लिए। तो प्रेडिक्शन पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना। हमको क्या करना होता है, हमको अपने लेवल्स पर ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो एक लेवल मुझे बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है, उसके बाद में एक लेवल ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है बैंक निफ्टी में, उसके बाद में सर एक ये लेवल मुझे बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मैं आपको छोटी रेंज आज के दिन पे इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो चीज़ें रिस्की हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ट्रेड करना है कल के दिन पे। तो मैं यहाँ पे कल के दिन पे मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ एक और अगर मैं नोट करूँगा तो ये लेवल मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इनकेस मार्केट यहाँ से ऊपर आता है तो। ठीक है, अब उससे भी नीचे अगर हम आ जाते हैं तो फिर ये लेवल मेरे लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा कल के दिन पे ध्यान से प्ले आउट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि कल है एक्सपायरी। ठीक है, अब चलते हैं सर निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम सर, यहाँ पे प्राइस एक्शन हमको उल्टा बनता हुआ नज़र आ रहा है आपका निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में हमको नीचे की तरफ
मार्केट पुश करता हुआ दिख रहा है, बट एक छोटी सी रिकवरी हमको ज़रूर मिलनी चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक की। बट फिर भी सारी चीज़ें प्राइस एक्शन पर होती हैं, ठीक है। हम सिर्फ अपने लेवल्स को ही देख सकते हैं और उन्हीं को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी ऊपर अगर हम चलते हैं तो सर ये ऊपर निफ्टी में ऊपर की तरफ ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और नीचे की तरफ ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और उससे भी नीचे सर मेरे लिए ये जो जहाँ से ये गैप स्टार्ट हुआ था ना, ये गैप अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये गैप अगर नीचे आता है मार्केट, अगर हम गलत होते हैं तो ये गैप फिल हो सकता है, ठीक है। और उससे भी नीचे सर मेरे लिए फिर यही एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम ऐसे ही आगे भी मिलते रहें।